नमस्कार साथी, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। नए चैप्टर के साथ उपस्थित हूँ। इसके संबंध में देखते हैं कि पिछली जो वीडियो या पिछली जो क्लास मेरी रही है, यह सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के विषय में मैंने चर्चा किया था। जजों की नियुक्ति या उसका गठन, साथ ही साथ जो वेतन थे और उच्चतम न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार थे उस पर मैंने चर्चा किया था। आज देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय से निचली जो अदालत है, जिसे आप कहते हैं हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय कहते हैं, तो उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट, यह तो आपको पता ही होगा कि यह उच्चतम न्यायालय से निचली अदालत है। जो मैंने चैनल आपको बताया था, तो क्रम में, ऊपरी क्रम में दूसरे नंबर पर है, ठीक है ना। तो उसके संबंध में मैंने चर्चा भी किया था। खासकर मैंने ये भी बताया था कि जो उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार हैं, साथ ही साथ ये भी बताया था कि उसका गठन कैसे होता है, स्थान कहाँ होता है, इसकी खंडपीठ कहाँ है, योग्यता के संबंध में मैंने चर्चा किया था। सारी बातों पर मैंने बहस किया था। तो आज देखते हैं, ये नया चैप्टर है उच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालय के संबंध में देखते हैं, जिसे आप कहते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट कहते हैं। हाई कोर्ट जो होता है, यह प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होता है, एक उच्च न्यायालय होता है। एक या एक से अधिक राज्यों का भी हाई कोर्ट होता है, उच्च न्यायालय होता है। दो या दो से अधिक, तीन या तीन से अधिक राज्यों के लिए भी हाई कोर्ट होता है। तो प्रत्येक राज्य का अपना हाई कोर्ट है, प्रत्येक राज्य का अपना उच्च न्यायालय है। इसका प्रावधान, उच्च न्यायालय का जो प्रावधान है, यह संविधान के अनुच्छेद 214, यानी कि संविधान का अनुच्छेद 214 क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। स्वाभाविक है। तो प्रत्येक राज्य का अपना एक उच्च न्यायालय है। एक या एक से अधिक राज्यों का भी उच्च न्यायालय है। दो या दो से अधिक राज्यों का भी उच्च न्यायालय है। तीन या तीन से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है। लेकिन एक या एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय यदि होगा, दो या दो से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय होगा, तो इसके लिए संसद जो है विधि बनाती है, यानी कि संसद इसके लिए कानून बनाएगी। तभी यह हो सकता है कि एक हाई कोर्ट में, एक उच्च न्यायालय में कई राज्यों के मामले उसमें समाहित किए जा सकते हैं, कई राज्यों की सुनवाई भी हो सकती है। तो इसके लिए संसद जो है विधि बनाता है या कानून बनाता है। जैसे आपने देखा होगा कि पंजाब या हरियाणा है, तो उसके लिए एक ही उच्च न्यायालय है। और असम है, नागालैंड है, मेघालय है, मणिपुर, त्रिपुरा, जो छोटे छोटे पूर्वोत्तर के राज्य हैं, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, इसके लिए भी एक उच्च न्यायालय बनाया गया है। इसी तरह मुंबई उच्च न्यायालय है, जिसका क्षेत्राधिकार महाराष्ट्र, गोवा तथा दमन दीव का है। तो यह क्या है, ये कह रहा है कि मतलब एक से अधिक राज्यों का भी अपना हाई कोर्ट हो सकता है। लेकिन जानना यह जरूरी है कि प्रत्येक राज्य का अपना एक हाई कोर्ट होगा, एक उच्च न्यायालय होगा। यह संविधान का अनुच्छेद कौन सा कहता है? अनुच्छेद 214, है ना। 214 प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय के गठन के संबंध में प्रावधान करता है। हमने आपको बताया था, जब आपको उच्चतम न्यायालय में पढ़ाया था, तो सुप्रीम कोर्ट में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट यानी कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। इसके लिए मैंने बताया था अनुच्छेद 124 था। देखिए, थोड़ी सी बारीकी से समझ लीजिए। 124 यह सुप्रीम कोर्ट की बात कहता है ना, यह सुप्रीम कोर्ट की बात कहता है। और अनुच्छेद 214 यह हाई कोर्ट की बात करता है।
देखिए संख्या जो है, संख्या देखिए मैच करती है एक दूसरे से, ठीक है ना। आप यूं ही समझ जाइएगा कि संख्या जो है वही संख्या जो हाई कोर्ट में मिलती है वही संख्या आपको सुप्रीम कोर्ट में भी मिलेगी, गठन के संबंध में जो प्रावधान किया गया है। थोड़ा सा बारीकी इसकी बस इसी तरह से समझ जाइएगा कि संविधान का अनुच्छेद 214 है, प्रत्येक राज्य के हाई कोर्ट के गठन की बात कहता है यह, ठीक है। और अनुच्छेद 124 जो है ये सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात करता है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। तो यह मैंने आपको बताया कि जैसा कि संविधान का अनुच्छेद 214 इसके लिए बनाया गया है। हाँ, वर्तमान में जो भारत में कुल उच्च न्यायालय हैं वह इस समय जो हैं वह 26 उच्च न्यायालय इस समय कार्य कर रहे हैं। 26 उच्च न्यायालय, चूँकि अब राज्य आपके तो ज़्यादा हैं भाई, इस समय तो आप देखेंगे तो 29 राज्य हैं, है ना। तो अब ये कह रहा है कि जो 26 उच्च न्यायालय होंगे, स्वाभाविक है कि एक या दो राज्यों का भी अपना, 3 राज्यों का भी अपना हाई कोर्ट बनाया गया है। तो 26 जो है उच्च न्यायालय इस समय वर्तमान में कार्य रूप में है या वर्क में हैं। तो इसमें देखेंगे, हाँ, जो गठन किया गया है, तो उच्च न्यायालय का गठन जो किया गया है या उसकी स्थापना कर दी गई। अब देखते हैं जो गठन किया गया है, तो हाई कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होगा, जैसा कि भाई प्रत्येक उच्च न्यायालय का अपना एक मुख्य न्यायाधीश होगा और अन्य न्यायाधीश भी होंगे, लेकिन उसकी संख्या का विनिश्चय समय समय पर राष्ट्रपति करता रहेगा। भाई कहीं हाई कोर्ट में जो अन्य न्यायाधीश होते हैं तो कहीं 2 होगा, कभी 4 होगा, कभी 5 होगा, 10 होगा, 20 होगा, 100 होगा, ठीक है ना। तो ये क्या है कि जो गठन किया गया है हाई कोर्ट का, तो उसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा और अन्य न्यायाधीश भी होंगे, जिसकी संख्या का विनिश्चय समय समय पर, न्यायाधीशों की संख्या का विनिश्चय जो है यह राष्ट्रपति करता है। तो यह क्या करता है, यह संविधान का अनुच्छेद 216 इसके लिए विहित किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 216 यह एक मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश को मिलाते हुए यह हाई कोर्ट के गठन की बात किया गया है। तो प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा ऐसे अन्य न्यायाधीश से मिलकर किया जाएगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करे। तो राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करे, यह संविधान का अनुच्छेद 216 कह रहा है, ठीक है ना। समय समय पर नियुक्त करे, है ना, यह संविधान का अनुच्छेद 216 कह रहा है। बाकायदे इसके संबंध में देखेंगे, चूँकि संख्या का जो बदलाव है तो संख्या घट बढ़ सकती है। आपको बताएं कि सबसे बड़ा उच्च न्यायालय, जैसा कि आप जानते भी होंगे, सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय है वर्तमान में, जहाँ पे सबसे अधिक न्यायाधीशों की संख्या, एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश। तो लगभग जो है 500 न्यायाधीशों की यह हाई कोर्ट है। लगभग इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लगभग 500 न्यायाधीश हैं वर्तमान में, 500 न्यायाधीश हैं, एक मुख्य न्यायाधीश और 500 अन्य न्यायाधीश हैं। तो सबसे बड़ा उच्च न्यायालय तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। अब संख्या घट बढ़ सकती है, संख्या बढ़ाई भी जा सकती है, संख्या घटाई भी जा सकती है, ठीक है ना। तो इस तरह की बातें जो हैं इसमें है। सबसे छोटा जो उच्च न्यायालय है तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है, जैसा कि आप जानते होंगे, यह पूर्वोत्तर में है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। तो ये सबसे छोटा उच्च न्यायालय है जिसमें कि संख्या लगभग 5 है ना। गुवाहाटी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या लगभग 5 ही है। तो ये यानी कि छोटा सा, यह छोटा उच्च न्यायालय है। तो इस तरह से सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय, सबसे छोटा उच्च न्यायालय गुवाहाटी उच्च न्यायालय। तो संख्या इसमें गुवाहाटी उच्च न्यायालय में बहुत कम है, 5 ही है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में तो बहुत ज़्यादा संख्या है, लगभग 500 संख्या है न्यायाधीशों की। तो ये जो है
संख्या समय समय पर बदलती रहती है और राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करता रहता है। इस प्रकार की बातें हैं। चलिए देखते हैं कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की जो योग्यता है, उनकी योग्यता जो संविधान में दिया गया है, यह संविधान का अनुच्छेद 217 संविधान का अनुच्छेद 217 है, यह हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यता को तय करती है। तो अब योग्यता कौन कौन सी योग्यता धारण करेंगे, उनको हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न भी आते हैं। अब देखिए कि यह संविधान का अनुच्छेद 217 हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यता तय करता है। तो देखिए 62 वर्ष की आयु पूरी न किया हो, यानी कि 62 वर्ष की आयु यदि पूरी हो जाती है तो रिटायर हो जाएगा। देखिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में बताया था, उच्चतम न्यायालय में बताया था 65 वर्ष बताया था, हाई कोर्ट में 62 वर्ष। भारत का नागरिक हो तो स्वाभाविक है ये कह दिया जाता है भारत का नागरिक हो, क्योंकि कह देने का तात्पर्य है कोई विदेशी नागरिक जो है यह न्यायाधीश नहीं बन सकता। तो यह क्या है कि भारत का नागरिक, छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं। 62 वर्ष की आयु पूरी न किया हो। दूसरा है कम से कम 10 वर्ष तक किसी न्यायिक कार्य से जुड़ा हुआ हो या न्यायिक कार्य कर चुका हो, यानी कि 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर रहा हो या कोई न्यायिक कार्य वह लगातार कर चुका हो, तो 10 वर्ष तक न्यायिक सेवा में रहा हो। तीसरा है किसी उच्च न्यायालय या एक से अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। कितने वर्ष तक? 10 वर्ष तक। यानी कि यह कह रहा है कि किसी राज्य के उच्च न्यायालय में, एक उच्च न्यायालय में या एक से अधिक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता वह 10 वर्ष तक रह चुका हो। इसके लिए भी ये 3 प्रकार की योग्यताएं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। 10 वर्ष का जो समय निश्चित किया गया है, तो यह आप याद रखेंगे, एक कॉन्सेप्ट बना लेंगे। इस प्रकार की बातें कही गई हैं, ठीक है ना। तो अब देखते हैं नियुक्ति के संबंध में कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है। तो नियुक्ति के संबंध में जो प्रावधान किया गया है, इसके लिए भी संविधान का अनुच्छेद 217 विहित किया गया है। 217 में वह हाई कोर्ट के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में चर्चा करता है या उसकी व्याख्या करता है। अब देखिए, अब जो परिपाटी है उसको देखते हैं कि नियुक्ति कैसे होती है। नियुक्ति छोटे शब्दों में जानेंगे तो वह राष्ट्रपति करता है ना। एक शब्दों में जानेंगे तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन उसके लिए चैनल भी बनाया गया है। अब क्या है? राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुनिए, अब कह रहा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी राष्ट्रपति चर्चा करेगा, परामर्श मांगेगा, मांग सकता है, बाध्य नहीं है, मांग सकता है। राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल से, अब जहाँ पे हाई कोर्ट होगा उस राज्य के राज्यपाल से क्या करेगा? परामर्श करके ही करता है। देखिए चैनल बनाया गया है कि यदि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना है तो राष्ट्रपति क्या करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेगा, है ना। और संबंधित राज्य, जहाँ पे हाई कोर्ट स्थित है, संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके ही करता है। ये कौन कहता है? ये संविधान का अनुच्छेद 217 कहता है। 217 इस बात की व्याख्या कराता है। अगला चलते हैं। अब देखिए और भी चैनल हैं और भी परिपाटी है। यह संवैधानिक परिपाटी है। अब देखिए कि यदि
यदि अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना है तो अन्य न्यायाधीश को नियुक्त करना है, तो यह कह रहा है कि इसके लिए भी चैनल बनाया गया है कि यदि मान लीजिए हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना है, तो क्या है कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है ना, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल से विचार विमर्श करेगा, परामर्श ले लेगा। राज्यपाल मुख्यमंत्री के पास भेज देता है और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के पास भेज देता है, और प्रधानमंत्री जो है यह राष्ट्रपति का नाम निर्देशन एक तरह से राष्ट्रपति के पास नाम की संस्तुति कर देता है। तो इस प्रकार से उसकी नियुक्ति कर दी जाती है। इस संबंध में यह प्रक्रिया अपनाई जाती है कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल के पास प्रस्ताव भेजता है, ठीक है ना, यानी कि जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है वो राज्यपाल के पास प्रस्ताव भेजेगा और राज्यपाल उस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री से परामर्श करेगा और परामर्श करने के बाद प्रधानमंत्री के माध्यम से यह राष्ट्रपति के पास भेजता है। ये चैनल बनाया गया है। राष्ट्रपति उस प्रस्ताव पर भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके न्यायाधीशों की नियुक्ति कर देता है। इस प्रकार की एक चैनल बनाया गया है कि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी होगी तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेंगे, फिर संबंधित राज्यपाल से परामर्श होगा, फिर मुख्यमंत्री के पास जाएगा, फिर प्रधानमंत्री के पास जाएगा, फिर उसके बाद राष्ट्रपति के पास पहुंच जाएगा। हाँ, ये तो अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में हो गया। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में देखते हैं। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नियुक्ति के संबंध में देखते हैं। तो मैंने बताया कि अनुच्छेद 217 इसके लिए इसकी व्याख्या कराता है। अनुच्छेद 217 में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है तो यह जो है राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेगा, ठीक है ना, और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके कर देगा जहाँ पे हाई कोर्ट स्थित हो। तो ये तो बातें मैंने कई बार बताया आपको। तो इस प्रकार की जो है, इस प्रकार की बातें यह लागू होती हैं। एक परिपाटी एक चैनल है जिससे गुजरना पड़ता है, तभी जा कर के नियुक्ति दी जाती है। तो यह जैसा कि मुझे विश्वास है छोटा सा चैप्टर था, बहुत कम सरल शब्दों में बताने और समझाने का प्रयास मैंने किया है। तो मुझे विश्वास है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगली क्लास में भी अभी हाई कोर्ट चलेगा, क्योंकि इसमें भी पदावधि है, सेवानिवृत्ति है या उनको हटाने की प्रक्रिया है और उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है, ये सभी बातें अभी आपको बताएंगे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।